माना आपकी आचरण सही नहीं है, माना आपकी वो स्थिति नहीं है, लेकिन बच्चा बच्चा होता है। ये थोड़ी कि ज्ञानी विज्ञानी हो तो ही वो उसका बच्चा है। अगर आपने सीधे उसी स्थिति में अंदर से, वो अंदर का विषय कोई नहीं जानता, अंदर के विषय से यदि आपने जोड़ लिया श्री कृष्ण में, जैसा विजय है, विजय लिख लो, कुछ भी हो सब डिलीट हो जाएगा। हिसाब किताब पहुंचते पहुंचते केवल कृष्ण रहेगा। बोले रजिस्टर बहुत बड़ा है, बोले हाँ ले जाओ सामने, ले गए तो आए को स्याही फेरी है, सब कोरा कागज, केवल कृष्ण। हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो, भगवान के जन हो। ऐसे छोटी मोटी बात है, रो दिया बच्चों की तरह नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओ। बस ये होता है कि हम लोगों को आत्मबल छीन हो गया विषयों से, लगता है हमारे बस की बात नहीं। शोभरी जी ये वृंदावन में मछली को मैथुन करते देख करके काम से पीड़ित हो गए। मानधाता की 50 पुत्रियों से ब्याह किया। अजामिल ने जंगल में वैश्या और वैश्यागामी पुरुष का संसर्ग देखा और भ्रष्ट होकर के वो वैसे ही हो गया। तो दृश्य भी बिगाड़ देता है हमारे चित्त को, संसर्ग भी बिगाड़ देता है, भोजन भी बिगाड़ देता है। तो हम दृश्य से बचे, संसर्ग से बचे और नाम जप करें तो निश्चित है जितने साधु महात्मा है सब भगवान के बल से ही तो ब्रह्मचर्य है, भगवान के बल से ही तो अच्छे आचरणों वाले हैं। ये वासनाएं, ये गंदी आदतें आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देंगे। बोलो 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया। अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, तुम्हारे अंदर नहीं रह गई है। अगर आप संयम से चलोगे, ब्याह हो, एक पत्नी व्रत ठीक से नियम, वो आप आगे गृहस्थ में भी होते हुए तेजस्वी रहेंगे। करो हस्त मैथुन और शनि साढ़े चढ़ा हुआ है इसलिए ऐसा होता है। बेवकूफी वाली बातें बच्चा है, अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो, गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है और आप उसको काट लो तो ना भूसा होगा ना दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ, संतान तेजस्वी होगी, देशभक्त होगी, माता पिता की भक्ति कर। ये क्या है, ना तो माता पिता समझा पाते हैं और ना टीचर समझा पाते हैं, और डॉक्टरों से सलाह लो तो गलत सलाह मिलती है। तो क्या फ्रस्ट्रेशन, क्या उसको निकाल के फिर आप कैसी बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, जान से मारने की सलाह दे रहे हैं। उस आदमी की हालत क्या होगी जो 4 बार अस्तमैथुन करता है, 4 बार वीरपात करता है, उसकी हालत क्या होगी। अभी तो जवानी इसलिए है, आगे चल करके आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कमर में मतलब दर्द हो जाएगा, गांठों में दर्द हो जाएगा, बात मान लो हमारी। सावधान हो जाओ, यहाँ कुछ नहीं, सबसे राग त्याग करके एकमात्र प्रियालाल के चरणों में आसक्त हो जाओ। बातें बनाना बहुत आता है लेकिन हृदय को समझाना बहुत कठिन है। जो हृदय को समझा ले वही विद्वान, वही ज्ञानी, वही महात्मा। जो अपने मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। मन पे चेला बने हुए कोई गुरु होता ही नहीं। जो मन का चेला है वो कभी गुरु नहीं बन सकता। वही गुरु विश्व गुरु है, वही जगत गुरु है जो अपने मन को चेला बना ले, जाए से जहां जाए वैसे स्थापित कर दे उसे, तभी माना जाता है समर्थ महात्मा। विषयों का सेवन शरीर से भी ज्यादा घातक है मानसिक सेवन। समझना, साधक क्या समझता है कि मैंने कोई क्रिया तो की नहीं, अच्छा बहुत चतुर है, मानसिक पाप लगता नहीं, गलत बात समझिए। शारीरिक सेवन से ज्यादा गंदगी पैदा होती मानसिक चिंतन से। ये जो कामना से बुद्धि अपरित हो गई है, वो लोग प्राय ऐसा या मुख बलि दे दो तो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, दूसरे के बच्चे को छीन कर तुम काट रहे हो, चाहे बकरा ही हो, मुर्गा हो, तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा। अरे वो अगर बच्चा तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं लिखा है ना तो नहीं होगा, अगर होगा भी तो ऐसे कृत्य के कारण तो तुम्हें जीवन में कभी सुख चैन नहीं लेने देगा।
कभी तुम्हारी शांति नहीं आने देगा। हर समय तुम्हें अशांत और जलना होगा। अधर्म से किया हुआ जो भी अनुष्ठान है उसका परिणाम विनाशकारी और दुखदायी होगा। उपासक को सांसारिक विनोद भरी बातें सुनकर हंसने का शौक नहीं होता। चलो अब ये प्रोग्राम देखते हैं जिससे हंसी आ जाए, जिससे हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उपासक की वृत्ति नहीं, ये तो जगत में ऐसा होगा लेकिन भगत में ऐसा नहीं होता। उदासीन अति रही गुसाई, अंदर एक उदासीपन छा जाता है। जब तक प्रीतम मिले नहीं तब तक वो उदासी हृदय में और बाहर भी अनुभव में आनी चाहिए। बहुत बड़ी से बड़ी सुख सामग्री प्राप्त होने पर कोई हर्ष नहीं है। बड़ी से बड़ी सुख सामग्री नष्ट होने पर कोई शोक नहीं। इसे उदासीनता। ये हमारे प्रिय मित्र हैं, ये हमारे प्रिय संबंधी हैं, ये हमारे बंधु बांधव हैं और ये हमारे कहने पर प्राण भी त्याग सकते हैं। अगर ऐसी किसी के भी प्रति बात हो तो हटा देना, नहीं तो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। डरते रहो इस बात से, किसी को अपना मत कहना, नहीं धोखा हो जाएगा। सामने कोई ऐसा दृश्य है जो हमें नष्ट कर देगा। मन सिखाता है, हमको छूना थोड़ी है, पर देख ले रहा है, समझना उसकी चाल को। फिर वो इतना तन्मय करेगा कि नाम छूट जाएगा। फिर वो धीरे से उस चेष्टा में तन्मय करके आपको क्रिया में रद्द कर देगा। ऐसे ही सारी चेष्टाएं, असत चेष्टाएं हमारे द्वारा होती है। सूक्ष्मता से देखना। वो पहले ढांढस बंधवाता है, विश्वास दिलाता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, बस तुम छू लो, तुम देख लो, बस तुम संग बैठ लो, तुम ऐसा। वो फिर धीरे से आपको, फिर आप पछताएंगे कि ऐसा क्यों हो गया। प्रत्येक चेष्टा में इसका कार्य है उस विषय का मनन करके उसकी स्फुरणा को संकल्प रूप में बदल देना और उसको चेष्टा में उतार देना। और इतना कहने में समय ज्यादा लगा, उसको करने में नहीं लगता, तत्काल तदात्म कर देता है। उपासक को समय नहीं देता। मन को डांटो, ये मन बहुत बेईमान है। जब किसी को शराब पहली बार पीते हुए देखो तो ऐसे कहता, ऐसे मन कहता नहीं, और वो पीता, और फिर एक दिन उस घर में थप्पड़ मार करके पैसे लेकर के फिर जाता है। मन को पकड़ाना होता है। गंदी से गंदी बात पकड़ा दो, वो बहुत जोर से पकड़ता है। अच्छी से अच्छी बात पकड़ा दो, उसको एक समझ लो कि एक तरह से वो अंधा आदमी है पर है बहुत बलवान। उसको जो पकड़ में आए तो बहुत जोर से पकड़ता है। अब इसने शरीर को पकड़ लिया, इसने भोगों को पकड़ लिया। देख लो, बार बार हम शास्त्र की बातें सुना रहे, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता। इसे फुसला लो, इसे डांट के दुलार के जैसे बने इसको सत्मार्ग में लगा दो। यही जीवन का हमारे सबसे बड़ा धर्म है, यही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने मन को फुसलाए पा जाए। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है, गिर गए हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। आप सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य धारण करें। हमने 2 को देखा है। कानपुर में एक नामी पहलवान थे, मांस भक्षण करते थे। गांव का एक आदमी जो केवल दूध घी खाता था, वो उनसे सवाल थे शरीर में। देर न लगा, 5 मिनट में पछाड़ दिया तो रो रहे थे बैठकर। देखो, ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प युक्त होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा वो किसी को भी परास्त कर सकते हो। अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हो और शराब पी के नाली के कीड़े की तरह पड़े हो, माता पिता का अपमान कर रहे हो, मनमानी बेविचार कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई क्या हुआ? पढ़ा लिखा भाई, विद्या तो वही जो विनय, पवित्रता, शालीनता, सभ्यता, नम्रता, ये तो सद्गुण विद्या में आज की रह नहीं रहे।
पढ़े लिखे माता पिता को ऐसे डांट देते जैसे कोई नौकर से बात करता है। हम स्वतंत्र हैं। अरे विषयों के गुलाम तू कब स्वतंत्र हो गया? स्वतंत्र तो परमहंस जन होते हैं, जिन्होंने इंद्रियों को अब जीत लिया और भगवदानंद में मस्त हो, वो स्वतंत्र है। आज हमारे बच्चे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, नशा, इनमें सब फंसे। इस समय ब्रह्मचर्य का समय, पढ़ाई का समय कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का समय आएगा, गृहस्थी में जाओगे, ब्याह होगा, तो अपने उस विषय को भोगो। ये अभी विषय भोगने का टाइम है, नई अवस्था है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति का समय। तो नष्ट हो रहे। माता पिता कुछ कहें, लड़के उनको धमकी दे रहे, ज्यादा कहें तो लड़के उनको मारे दे रहे, माँ को पिता को लड़के मारे दे रहे।